नमस्कार, सिटी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है और 24 पब्लिक वॉइस पर भी आपका स्वागत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं सतीशों के बिजली घर में, बिल्कुल बिजली बोर्ड में यहाँ पर हम मौजूद हैं। और हमारे ठीक पीछे जो बिजली के कर्मचारी हैं उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन के जो सदस्य हैं उन्होंने यहाँ पर एक धरना देना शुरू किया है। जो मांगे हैं इनकी, क्या कुछ मांगे हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। हाँ जी, जो बार बार धरना दे रहे हैं, पहले 3 दिन पहले हुआ था, आज फिर है आपकी मीटिंग है यूनिट की। ये हमारा जो धरना है, सबसे पहले तो हमने गेट मीटिंग की थी, हमारी लंबित मांगें पड़ी हुई है। आज हमारा जो प्रदर्शन है 2 घंटे का यूनिट स्तर पर है। इसके बाद आज फरवरी में 8 तारीख को हम सर्कल स्तर के ऊपर जाएंगे, वहाँ अपना प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि कोविड के कारण सरकार ने पिछली 3 सालों से कर्मचारियों की लंबित मांगों को यूं ही रखा है। चाहे हमारी ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, जोखिम भत्ता है, कृषि पॉलिसी है, समुदाय है, सरकार ने किसी भी प्रकार का हमारे को रिलीफ नहीं दिया। उसके उपलक्ष्य में सरकार के आर पार लड़ाई लड़ने के मूड में जैसी भी के सिपाही केंद्रीय कमेटी राज्य प्रधान और महासचिव ने एक काल की है। उस काल पर हम खरे उतरते हुए 22, 23 और 24 फरवरी को पूर्ण रूप से हड़ताल पर जाएंगे। जब तक समस्याओं की किसी प्रकार की मांग का सोल्यूशन नहीं होता, कर्मचारी हो सकता है लंबी हड़ताल पर भी चले जाए। वो तो बाद में देखा जाएगा कि केंद्रीय कमेटी हमारे को आदेश क्या देती है। 23-24 तारीख को अगर वर्क की बात की जाए तो क्या कोई भी कर्मचारी नहीं, HSCB वर्कर रजिस्ट्रेशन नंबर 2 से बनवे के जितने भी हरियाणा के अंदर 22 के 22 सर्कलों जितने कर्मचारियों किसी प्रकार के कांवरिये पर नहीं जाएंगे। हमारा पूर्ण रूप से विरोध रहेगा सरकार। वर्क सस्पेंड है? हाँ जी, हमारा वर्क सस्पेंड रहेगा। ये हमारे और क्या रूपरेखा बनाएगी 23-24 के लिए? भाई क्या क्या गतिविधियाँ प्रत्येक क्षेत्र में होंगी? प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधियां तो हमारी जब तक जो मांगे हैं, हमारा फोकस है बिजली बोर्ड की जो गिरती हुई दशा है उसको सुधारने के लिए, कर्मचारियों की हितों की रक्षा के लिए। हमारी किसी प्रकार की गजब की बात है, ये जो केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, कोविड को देखते हुए क्या स्वास्थ्य है और पुलिस वाले को ही कोरोना योद्धा दिया गया, जबकि बिजली बोर्ड का एक कर्मचारी ने किसी भी फील्ड में, चाहे वो AP की है, DS की है, शहरों की है, सारी की सारी सप्लाई को सुचारू रूप से बरकरार रखा है। हमारा जो योगदान है, हम भी कहते हैं सरकार के सामने कि ये जो हमारा योगदान है, हमारी जो ड्यूटी है वो किसी योद्धा से कम नहीं है। आपकी यूनियन जो बार बार मांग कर रही है लेकिन सरकार नहीं मान रही, फिर भी आप क्या मानते, क्या मनसा है? ऐसा है जी, हमारे जो कर्मचारी साथी हैं बार बार डिमांड करती है कच्चे कर्मचारियों के प्रति और पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए, या जमींदार के लिए जो जमींदार इतना दुखी होया उनके लिए भी करती है। लेकिन सरकार इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं कर रही है और हमारे साथी चाहते हैं कि भाई इस सरकार को जगाए, कुंभकर्ण की नींद से जगाए। 23 तारीख को है ऐसा है जी, आगामी जो 22, 23, 24 हमारी जो फरवरी की हड़ताल है, ये राष्ट्रव्यापी और स्टेट व्यापी दोनों हड़ताल हैं। और इन हड़तालों का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे जो निगम मैनेजमेंट से हमने जो हमारी कर्मचारियों की जो डिमांडें हैं वो, और जो बिजली अमेंडमेंट बिल जो भारत सरकार लेके आई है उसको रद्द करवाना। इसके अलावा जो हमारी सबसे मेन समस्या ये है कि जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करवाने की जो हमारी नीति है इसकी राज्य कार्यकारिणी की, उसके ऊपर फूलमाला चढ़ाना। सबसे बड़ा हम आज तक जो हमारा कर्मचारी है पीछे काफ़ी सालों से ये हमारी डिमांडें रखता हुआ रहा, लेकिन सरकार के जो है इनकी तरफ सरकार हमारी कोई ध्यान नहीं दे रही है। हमारी तो एक ही सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इनको तुरंत जल्दी से जल्दी हमारी जो ये मांगे हैं इनको पूरा किया जाए। बिजली अमेंडमेंट बिल जो है उसको रद्द किया जाए और कर्मचारियों और हमारे जो जितने भी कंज्यूमर हैं, जो हमारे हरियाणा स्टेट के जो बाशिंदे हैं, उनको सस्ती और टिकाऊ बिजली दी जाए। और हमारे जितने भी थर्मल पावर प्लांट है, चाहे वो खेतड़ का है, चाहे पानीपत का है, इसका झाड़ली का है, इन सब को चालू करवाया जाए। और जितने ये बाहर के जो हमारे उद्योगपति अडानी अंबानी, इनसे जो बिजली खरीदी जा रही है महंगे रेटों पे, इस बिजली को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करके और हमारे जो पावर प्लांट है हमारे हरियाणा के जो लाइफलाइन है उनको चालू किया जाए और हमारे पूरे हरियाणा राज्यवासियों को सस्ती बिजली प्रोवाइड करवाई जाए। थैंक यू जी। बाकी कर्मचारी शामिल होंगे और अगर बात की जाए तो मजदूर यूनियन भी जैसे सामने आपके समर्थन में आएगी, क्या कहेंगे आप? ऐसा है जी, ये पहला प्रोग्राम जो हमारा पहले 22 तारीख का था, पहले चरण का, उसके अंदर हमारी पहले 100 मिनटों का प्रोग्राम था। आज दूसरा चरण है, उसमें यूनिटों का प्रोग्राम है जी। उसके बाद हमारा तीसरा चरण रहेगा सर्कल के ऊपर 8 तारीख को।
उसके बाद चौथा चरण हमारा जो है ना हिसार जो चीफ है उसके पास रहेगा, और पांचवा हमारा फिर लास्ट का पंचकूला का। अगर फिर भी यह सरकार नहीं चाहती तो उसके बाद फिर हमारा एक ही बचेगा कि हमने स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा। रही बात आपकी इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, हरियाणा कर्मचारी महासंघ पहली जो हमारी बातें हैं 22 तारीख की, उसके अंदर तो HSCB वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी ही उसके अंदर स्ट्राइक पे की काल है। उसमें तो हम HSCB वर्कर यूनियन का एक सिपाही, चाहे वो कच्चा है चाहे पक्का है, कोई भी है, वो सारे उसमें भाग लेंगे। बाकी रही दूसरी मांग राष्ट्रव्यापी हड़ताल की, उसके अंदर हरियाणा कर्मचारी महासंघ की जो हमारी काल है वो 23-24 की भी है। उनके जो उसके आदेश पे हमने 22, 23, 24 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ एक HSCB की 22 तारीख की भी रखी है। उसमें सभी साथी हेड ऑफिस भिवानी का तो एक साथी कर्मचारी भाग लेगा। और कौन से भी और किसी भी बाकी भी कर्मचारी होंगे? हाँ जी, उसके अंदर हमारे रोडवेज के भी आएंगे, हमारे इसके अंदर पब्लिक हेल्थ के भी आएंगे, और ये तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। राष्ट्रव्यापी इसमें तो सारे हैं, इसमें जो इस हाँ वो भी अलग से करे हुए हैं, लेकिन हम ऊपर जो बड़े संगठन है उनके साथ हरियाणा कर्मचारी महासंघ परिसंघ है जो उसके साथ हमारा हरियाणा कर्मचारी महासंघ हरियाणा जुड़ा हुआ है, उनके आह्वान पे हमारी 2 दिन की है। और एक मैंने पहले ही बताया कि 22 तारीख की जो हमारी है ये खाली HSCB वर्कर यूनियन की है, क्योंकि सरकार पे कोई जू नहीं रहेंगी, ना बेटे बलो बात कर रही, बका रही है। किसानों को आप भी देख रहे हो, जैसे मेरे साथियों ने भी बताया है कि 2-2, 3-3 साल में पैसे भरवा रखे, कौन को कनेक्शन दे रहे। पुरानी पेंशन की मांग की साथियों ने भी पहले बताया, पुरानी पेंशन की मांग 14-15 साल हो गए डिपार्टमेंट में हमारे साथियों ने, उनको पक्का करने की है। जब तक वो पक्के नहीं होते, कोर्ट ने से भी मेरे साथी जीते हुए हैं, समान काम समान वेतन, वो तो हक बनता है उनको, वो दिया जाए। ये जब तक नहीं मांग मानी जाती तब तक ही हमारी इसी तरह एजिटेशन हमारा चलता रहेगा। केंद्रीय कमेटी का जो भी आह्वान आएगा, चाहे हमें किसी भी तरह की बलिदानी देनी पड़े, उसमें 100% खड़े उतरेंगे। थैंक यू। सारे महकमे बेचे मुर्दाबाद, धक्का पीटा मुर्दाबाद, यूपी में बिजली महंगी कर रखी मुर्दाबाद, हरियाणा में भी करेंगे मुर्दाबाद, किसान मजदूर जिंदाबाद, किसान कर्मचारी जिंदाबाद, हरियाणा का शेर जिंदाबाद।